इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये भी लिमिट है 0 to 2 e raised to power x over 2 माइनस e raised to power माइनस x over 2। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखें इसमें हमारे पास ये टू टर्म है। फर्स्ट टर्म है e रेज टू पावर x ओवर 2, फिर बीच में माइनस का साइन है और ये सेकंड टर्म है। तो हम कैसे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं? सिंपल, आपने पहले इंटीग्रेशन करनी होती है और उसके बाद हम उस पर लिमिट लगाते हैं। तो इसकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम x ओवर 2 जो फर्स्ट टर्म है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 0 इसकी लिमिट है माइनस एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। अब कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट इसकी पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है? e रेज टू पावर x ओवर 2, जो भी e की पावर है आपने लिखनी है और डिवाइड कांस्टेंट से करना है। इसका फ्रैक्शन, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, इससे आपने इसको डिवाइड करना है। इसकी ये कंप्लीट हो गई। तो अब हम यहाँ पे इसको लिमिट लगा देते हैं। माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? सेम e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और इसको आपने कैसे डिवाइड करना है? -1 ओवर 2 कांस्टेंट से हमने करना है 0 to 2। ये इसका हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? ये यहाँ पे चले, मैं नेक्स्ट स्टेप आपको कर देती हूँ। ये 2 आपके यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ हमारे पास रह गया e एक्स रेज टू पावर एक्स ओवर 2 लिमिट 0 to 2 माइनस, और सेम देखिए ये -1 ओवर 2 है, एक माइनस यहाँ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और इसकी भी हो गया 0 to 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 2 सॉरी और यहाँ हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट 0 to 2 है। पहले आपने अपर लिमिट, जहाँ x होगा वहां आपने अपर लिमिट लगानी है, और माइनस 0 ओवर 2 प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 2 माइनस e। और ये देखें, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये देखें है नेगेटिव x ओवर 2, लेकिन जब हम यहाँ जीरो जीरो लिमिट लगाएंगे तो नेगेटिव नहीं लगाते, ये पॉजिटिव में ही होता है। तो हम इसको 0 ओवर 2 लिख देते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है नेगेटिव 0, नेगेटिव ये हमारा पॉजिटिव में ही होगा। और फिर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब देखें ये हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया, तो e रेज टू पावर आपके पास हो गई 1। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी चीज की पावर नहीं होती तो 1 होती है, और ये e रेज टू पावर 0 हो गया, प्लस 2 सेम हो गया। e रेज टू पावर यहाँ -1 है, यहाँ आपने लिखना है, और यहाँ e रेज टू पावर 0 है। और ये हमें पता है कि किसी चीज की भी पावर 0 हो, e रेज टू पावर 0, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 2, और ये क्या हो जाएगा? e -1 प्लस 2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं 1 ओवर e करके लिख सकती हूँ, और -1। अब क्या है, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा e -1 प्लस 1 ओवर e -1। अब क्या होगा? अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप लिख लें 1, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं होगा, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसका ये हो जाएगा e एलसीएम, ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस e प्लस 1 और माइनस e। चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 डिवाइडेड बाय e। क्यों हुआ? देखें ये माइनस ई दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, -2e प्लस 1, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। वो कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये हो गया e -1 होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ई, ये आंसर हो गया। और ये क्या होता है, ई माइनस, एक दफा मैं यहाँ कर देती हूँ आपको, ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला ये यहाँ पे बना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, राइट। तो ये ए आपका आंसर है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।